वर्ष 2099 में मानवता पृथ्वी को पीछे छोड़ चुकी थी। हमारा नया गंतव्य एक अज्ञात ग्रह था, सितारों से परे। प्रदूषण ने हमारे घर को निगल लिया था। समुद्र जहरीले हो गए थे। आकाश का दम घुट रहा था। अरबों लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। सितारों के बीच एक नई शुरुआत की तलाश में। वैज्ञानिकों की पीढ़ियों ने इस पल की तैयारी की थी, मानवता की महान प्रस्थान यात्रा। जहाजों के अंदर मानवता अपनी आखिरी उम्मीद ले गई थी, बच्चे जो एक नई दुनिया में जागेंगे। हमारी यात्रा अनगिनत आकाश गंगाओं से शुरू हुई, केवल अस्तित्व के सपने से निर्देशित। जात नहीं था। हमें जो पहली दुनिया मिली वह कठोर और अक्षम्य थी। 2 सूर्यों वाला एक रेगिस्तान। हमारी मशीनें पिघल गईं, हमारे शरीर कमजोर पड़ गए था। ये वो घर नहीं था जिसकी हमें जरूरत थी। हम आगे बढ़ गए, एक और दुनिया पीछे छोड़ गए जो हमें कभी नहीं अपना सकी। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, सितारों के पार, उस जगह की तलाश में जिसे हम घर कह सकें। हमने जो दूसरा ग्रह पाया वह सुंदर था, चमकते जंगलों और क्रिस्टल नदियों से भरा हुआ। पहले यह स्वर्ग जैसा लग रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति अभी भी प्रचुर मात्रा में फलती फूलती थी। ठीक है, लेकिन सुंदरता सिर्फ एक भ्रम थी। आंख छिपे हुए शिकारी इस ग्रह पर राज करते थे। हमने जी जान से लड़ाई लड़ी, पर यह दुनिया हमारे लिए नहीं थी। एक बार फिर हम बच निकले हों, एक और झूठी उम्मीद की दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। सितारों ने हमें राह दिखाई, लेकिन समय कम होता जा रहा था भाई। हर असफलता की कीमत हमें और जाने देकर चुकानी पड़ी। तीसरा ग्रह शाश्वत बर्फ में जमा हुआ था, धीमा था, सुंदर पर बेजान। ठंड असहनीय थी और बर्फ के नीचे राक्षसी जीव चुपचाप चल रहे थे। हमने जमे हुए संसार को पीछे छोड़ दिया, ये जानते हुए कि ये कभी हमारा घर नहीं हो सकता। तारों और तूफानों के जरिए हम इंसानियत से भी ज्यादा दूर चले गए थे। आखिरकार हमें एक अजूबों की दुनिया मिल गई है। तैरती हुई जमीनें और बैंगनी रंग के अंतहीन आसमान है। यह किसी ऐसी चीज से अलग था जो हमने पहले कभी देखी थी। एक सपना जो हकीकत में तराशा गया था। लेकिन हवा ने हमें धोखा दिया। सांस लेने के लिए बहुत पतली, जीवित रहने के लिए बहुत अजीब। धरती भी जिंदा लगने लगी थी, हमें बाहरी लोगों के रूप में अस्वीकार कर रही थी। एक बार फिर शिकारियों ने हमें याद दिलाया, ये दुनिया हमारी नहीं थी। हमने एक और स्वर्ग छोड़ दिया जे, एक स्वर्ग जो कभी घर नहीं बन सका। ब्रह्मांड ने हमें खुद परखा, हमें एक ब्लैक होल के करीब खींच लिया जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अंतरिक्ष हमारे चारों ओर मुड़ गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वास्तविकता ही टूट रही थी। लेकिन हम बच गए हैं, शून्य से निकलकर अपनी नाजुक आशा को सितारों में और आगे ले गए। हमारे सामने तूफानों का एक विशालकाय, सोने सा चमकता गैस ग्रह था जो रहस्यों से भरे चंद्रमाओं से घिरा हुआ था। पहला चंद्रमा एक महासागर की दुनिया थी। अथाह जल दूर तक फैला हुआ था, जहां तक आंखें देख सकती थीं। लेकिन तूफान अंतहीन थे, लहरें पहाड़ों से भी ऊंची थीं, हमें ठहरने नहीं दे रही थीं। और गहराई से हमसे भी पुराना और भूखा कुछ अपनी दुनिया पर दावा करने के लिए उठा। हम फिर भागे, एक ऐसे समंदर को छोड़कर जो सिर्फ राक्षसों का था। अगला चांद आग से जीवित था, जैथ अंतहीन ज्वालामुखियों की एक जलती हुई भूमि। हमने जवाब खोजे, लेकिन यहां कोई जीवन नहीं बच सकता था। भूमि स्वयं क्रोध में फट गई, हमें अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर हम निकल पड़ेगा।
आग और तूफान कभी हमारा ठिकाना नहीं हो सकते। ब्रह्मांड के तूफानों से होते हुए हम आगे बढ़ते रहे, हार मानने से इनकार करते हुए। तूफानों से परे नई आकाशगंगाएं हमारा इंतजार कर रही थी, ज्यादा और उनके साथ एक बार फिर से शुरुआत करने का मौका। शून्य को पार कर हम एक नई आकाशगंगा में पहुंचे। वोम अधिक उज्जवल, विचित्र और यहाँ का पहला ग्रह किसी और ग्रह से अलग था। दारन, एक ऐसा ग्रह जो अंतहीन धातु से बना था। भूली हुई मशीनों के खंडहर जमीन पर पड़े हैं, एक लुप्त सभ्यता की फुसफुसाहट कर रहे हैं। पर अतीत मरा नहीं था। इस दुनिया के संरक्षक अभी भी जिंदा थे। हमारा यहां कोई स्थान नहीं था। ये दुनिया मशीनों की थी, हमारी नहीं। एक बार फिर हम बच निकले, ये सबक लेकर कि हर अजूबा हमारे लिए नहीं था। फिर हमें एक हरा भरा ग्रह मिला जो अंतहीन जीवन से भरपूर था। यह जीवित दिख रहा था, लेकिन यहाँ सब कुछ खतरनाक था। यहाँ तक कि पौधे भी शिकारी थे। अंधेरे से ऐसी अकल्पनीय विशालकाय राक्षसें निकली जिन्होंने हमें एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमने जंगल की दुनिया को पीछे छोड़ दिया, अभी भी उस एक जगह की तलाश में हैं जिसे हम अंततः घर कह सकें। हम एक मरते हुए सिस्टम में प्रवेश कर चुके थे, जहां तारे भी फीके पड़ने लगे थे। ग्रह कुछ भी नहीं था सिवाय पत्थर और धूल के, लाखों वर्षों से निर्जीव। फिर भी हमें यहाँ खंडहर मिले हाथ, एक सभ्यता के संकेत जो खामोशी में बहुत पहले गायब हो गए थे। वे भी लड़े थे, प्रदूषित किया था और नष्ट हो गए थे। उनकी दुनिया भी हमारी तरह तबाह हो गई थी। उनका पतन हमारी चेतावनी थी, भूंड बदलने के लिए या उसी भाग्य का सामना करने के लिए। हमने उनके सबक को अपने साथ लिया, जैसे ही हमने एक और मृत दुनिया की राख को छोड़ा। अनंत अंधकार में सुंदरता ने हमें याद दिलाया कि आशा अभी भी सितारों के बीच जीवित थी। फिर पहली बार हमने एक ऐसी दुनिया देखी जो जिंदा लग रही थी, नीली। ये पृथ्वी के पुनर्जन्म जैसा लगा, ब्रह्मांड में उकेरा गया एक दूसरा मौका। यहां पहली बार हम सांस ले सकते थे, पी सकते थे और फिर से सपने देख सकते थे। ये दुनिया जीवित थी हाट, इसकी मिट्टी अनदेखी जिंदगी से सांस ले रही थी। हर कदम पर एक चमत्कार था हाजमाइट, एक ऐसा जंगल जिसे लालच ने छुआ नहीं था। धरती छोड़ने के बाद पहली बार हमने अपने हेलमेट उतारे और आजादी से सांस ली। यहाँ धरती के बच्चे फिर हंसे, उनकी आवाजें पराई हवाओं में गूंज उठीं। हमने लालच के शहर नहीं, उम्मीद के घर बनाए। इस बार हमारे कानून शक्ति के लिए नहीं फड़वे, बल्कि संतुलन के लिए लिखे जाएंगे। हमने पृथ्वी को अपने अंदर समाहित किया और इसे इस नई दुनिया के साथ साझा किया। और इस बार हमने विजय नहीं पाई, हम सह अस्तित्व में रहे। साथ मिलकर दो दुनिया एक हो गईं, बाहीं अस्तित्व की एक सिम्फनी। हमने पृथ्वी को एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में याद किया। हमारा खोया हुआ घर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हमने एक पेड़ लगाया है, धीस सिर्फ लकड़ी का नहीं, बल्कि वादे का। यह सिर्फ अस्तित्व नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। पृथ्वी की राख से हमने सितारों के बीच एक घर पाया। वर्ष 2099 में मानवता ने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई सीखी।